तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्चुअली में एक्सरसाइज 8.4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होता है, ठीक है, जो ऐसा फंडामेंटल जिस पे ये ट्रिगोमेट्री पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसके रामबाण जो होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा लिख लो, ए लिख लो, कोई ए ही लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, हमें तो मेनली जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इन चीज़ों को ये वाला और ये वाला नींद में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें इतना ये पता होना चाहिए। अब इसे बात आता है कि मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि ट्रिगोमेट्री का जब भी कोई चीज़ यूज़ होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, क्यों बोला था अब मालूम चलेगा। अब हमने मान लिया ये, अब इसके कुछ पॉइंट देते हैं, तो मैंने मान लिया ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये A मान लिया। ठीक है, अब 3 पॉइंट मान लिया हमने। चलते हैं इसे प्रूफ करने के लिए। क्या ऐसे नॉर्मली प्रूफ नहीं करते हैं कभी भी एग्जामिनर टीचर, बट मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ आपको ये कैसे आया। ठीक है, तो हम किसे प्रूफ कर रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करना है, तो हमें पता है अगर देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ओके। अगर हम इसे डिवाइड कर दे AC से, ठीक है, अगर हम इसे AC से डिवाइड कर दे, सॉरी AC स्क्वायर से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा AC स्क्वायर, यहाँ भी करना पड़ेगा AC स्क्वायर से। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा कट के तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा BC बाई AC का होल स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर इसे देखा जाए अच्छे से तो ये क्या हो गया, AB क्या हो गया। ठीक है, तो हमें एक चीज़, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बताना भूल गए और वो चीज़ ध्यान दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम A नहीं लिखेंगे कि A हमने एक्चुअली ले लिया एंगल का, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, तो हम एंगल क्या लेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने A ले लिया। ठीक है, तो अगर हमने A लिया तो मतलब मान लेते हैं कि AB, अगर मैंने एंगल A के लिए मान लेते हैं, अगर हम C के लिए मान लेते हैं, तो C जब मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा किसी भी हाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो AB क्या हो गया था, AB हमारा हो गया था परपेंडिकुलर। बढ़िए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल C, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल C। अगर A भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम A भी लेंगे, अगर हमने यहाँ पे A ले लिया एंगल A, अगर इसकी जगह हम इसको ले लिए तो बस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर A। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये आपको पहले ही पता है कि कैसे एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसी तरह से आप पूरे ट्रिगोमेट्री का 3 जो पार्ट है उसे इजीली आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यही पार्ट है। ओके, अब कहने का ये मतलब है कि आपको याद क्या क्या रखना है। ठीक है, पहला चीज जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई
कॉसेक थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, तो 1/सेक थीटा। आप इसका रिवर्स तो हो ही सकता है ना, अगर कोई कभी बोल दिया किसी ने कॉसेक थीटा बताओ, तो आप तो बता दोगे ना ये 1/साइन थीटा होता है, इतना तो 10th में तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप अंडरस्टैंडिंग रखना है, ठीक है। ये इसका उल्टा तो ये भी उसका उल्टा होगा, ठीक है। एक और आते हैं tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉट थीटा। तो ये तो एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हमारा ओके। अब दूसरा पार्ट, ये चीज हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तब एक चीज ये भी याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कहानी हो गई, ये आपको दूसरी वाली, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तीसरा अगर आप याद करना चाहते हो, ठीक है, तीसरा अगर हम बोल दें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आया हुआ है ना यहीं से आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने कहानी पे आते हैं, ठीक है। अपनी कहानी मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब कहने का मतलब आ गया कि हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। जब यहाँ पे आ गए तो एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इन साइन ए, सेक ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्या करना है, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो दिया हुआ है, मान लिए एक साइन ए है, एक मिनट, एक साइन ए है, एक सेक ए है, ठीक है, हमारा tan ए है। इन सब को कहाँ पहुंचा देना है, सबको कन्वर्ट करना है कॉट ए में। बीच में आपका कुछ स्टेप होगा, जो भी हो सकता है, 2-4 जो भी याद रखेंगे। जब हम कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अलावा कोई और भी नाम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट होना चाहिए, ना टैन कॉट से कुछ नहीं, सिर्फ कॉट मतलब कॉट। वो कैसे होगा तो वो हम अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यहां लिखा साइन, ठीक है। साइन ए के बारे में कुछ पता नहीं है, बट अगर एक आइडेंटिटी हम देखा जाए तो हमारे मन में क्या आएगा कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा क्या होता है 1/कॉसेक। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं 1/कॉसेक, ठीक है। अब एक और मेरे माइंड में एक चीज आया कि अच्छा कॉसेक तो वही है ना जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाया था। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थोड़ी यहाँ पे थीटा ना लिखे, ए लिखे, क्योंकि एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, एंगल में कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं कॉसेक ए। तो हम यहाँ पे अब क्लियर से लिख सकते हैं कि 1/कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं कि √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियर, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि हमारा साइन ए जो था वो पहुंच कहाँ गया है
कॉट के पास, कॉट के अलावा कोई और नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए इस कॉट के अलावा, क्योंकि हमें क्या बोला, उसने सिर्फ बोला कॉट ए के फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, और किसी फॉर्म में लाने के लिए नहीं बोला है उसने। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था इस पे याद रखिएगा, जैसे ये फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, तो क्या अगर साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा कहता क्या है, ये इक्वल तभी होगा जब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, ये नहीं यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा और यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो एंगल सेम होना मस्ट है। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, तो पहला तो हो गया, तो पहला हमने साइन ए वाला डन कर लिया, इसे हटा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। ठीक है, ओके, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, दूसरा आ गया सेक। अब ये सेक है, अब सेक तो हमें पता नहीं है, सेक से हम कॉस ले सकते हैं, सेक से कॉस बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बन सकता है, क्या बन सकता है, तो अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी देखो, यहाँ से एक आइडेंटिटी हमारे मन में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आता है। तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ का अगर ये हटा दें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हमें पता है कि tan और cot का रिलेशन क्या होता है, tan अगर लिखा हुआ है तो ये 1 cot a है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 cot स्क्वायर a। हमारा यहाँ पे कहानी पूरी तरह बन गया। हमें सेक a था और सेक को कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पे। इस पूरी कहानी में कॉट के अलावा कुछ है नहीं है, तो हम जंग जीत चुके हैं, तो हम सेकंड भी कर चुके हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। दो हो गया, ओके। हमारा अब आता है तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, टैन को, तो ये तो हम मजाक कर दिया उसने। इसने क्या बोला, टैन ए को, और टैन ए क्या होता है 1 उल्टा कॉट ए होता है, तो इसने तो मजाक किया आपके साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 3 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 के दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या बोला, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इसने क्या बोला कि ऑल, मतलब ऑल क्या होता है, एक होता है हमारा साइन ए। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको एंगल क्या लिखना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक। नहीं, सेक क्यों करना है, सेक में तो पूछा ही है उसने हमें। ठीक है, फालतू में क्यों इतना लिखना है। ठीक है, ओके। तो इन सब को जो करना है वो करना क्या है, इन सब को हमें इस पूरे डाटा को कन्वर्ट करना है, किस में, सेक में। सेक में। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, साइन ए से। स्टार्ट कहाँ से होगा, देख रहे हैं आप, साइन ए से। अब साइन ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब साइन तो हमारा कॉसेक होता है। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा, हमें अपना सेक पे पहुंचना है। ठीक है, तो साइन से क्या पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो साइन से तो हम ये पहुंच सकते हैं ना आराम से 1 प्लस, एक मिनट, साइन से क्या पहुंच सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। गलत है, सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ माइनस होगा। ठीक है, हमने शायद एक क्वेश्चन में लगता है हमने उस वाले में कहीं गलती किया था, याद नहीं, चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक है, बस इसलिए क्यों, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या आइडेंटिटी होती है,
ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं कि साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यही कहानी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस, और कॉस को हमें पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा है क्या होता है कॉस का उल्टा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोई उपाय नहीं, ठीक है। सेक स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि हमारा कन्वर्जन रेडी है, क्या है हमारा कन्वर्जन यहाँ था, ठीक है, और यहाँ पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं दूसरे तरफ, सेक में हो गया, हमें सेक में करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस। अरे कॉस पे फिर मजाक किया उसने, कॉस को उल्टा करते ही तो सेक आ जाएगा, तो इसे क्या लिखने की जरूरत भी है। अगर देखा जाए हमें पता है कॉस ए को उल्टा करते ही क्या हो जाता है, सेक ए, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, सेकेंड भी बन गया। टैन, टैन की बात करते हैं, ठीक है। तो टैन से एक फॉर्मूला बनता है कौन सा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ +1 होता है, यहाँ होता है +1, तो इसको कर देंगे माइनस, और यहाँ ही, तो हम लिख सकते हैं टैन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बन गया हमारा। फिर से क्या हो गया, ये हमारा जो चाहिए था वो हमारा बन गया। इस वाले को यहाँ ले आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सीख चुके होंगे कैसे करना है, आपको वो चीज़ें याद करनी है जो मैंने बताया था कि वो चीज़ें वो आपको किसी भी हाल में आपको याद करनी है, ठीक है। ये टैन की हो गया, ठीक है। कॉट की कलर कर देते हैं, बहुत वो लाइट है, ठीक है। कॉट, कॉट और सेक का कोई रिलेशन है, कॉट और सेक का तो कोई रिलेशन नहीं है, कॉट और सेक का तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं। हमने लिखा कॉट, कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉट को उल्टा करते टैन बन जाएगा, ओ नाइस। और टैन का सेक का रिलेशन है, यस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो ये कहानी हमारी यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब बिल्कुल इजी है, इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ टाइम लगाना होगा वहाँ मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक को उल्टा करने से क्या मिलेगा, कॉसेक क्या मिलेगा, कॉसेक साइन देगा, तो साइन से क्या लेना है, कॉसेक को उल्टा करेंगे साइन से, साइन से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, सोचो, ठीक है, सोचो, ठीक है। तो हम कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें सर क्या करें, तो कोई नहीं बेसिक में ले चलते हैं, ठीक है। तो कॉसेक को उल्टा करने से क्या मिलेगा, साइन, ठीक है। और जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है साइन, और साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या, अब क्या, नहीं कुछ हुआ तो चलो यही सही, तो 1 सेक स्क्वायर ए, डन 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 डन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे आ रहा है हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इवेलुएट करना है, ठीक है। अब आपको मैंने कम्प्लीमेंट्री में सिखाया था, ठीक है। हमने क्या सिखाया था कम्प्लीमेंट्री में, कि अगर जैसे दिया हुआ है कि ये कम्प्लीमेंट्री एक्चुअल पेयर है, ठीक है। अगर मैंने दिया है कि साइन 35 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 65, नहीं सॉरी 55। क्यों, मैंने बताया था आपको साइन अगर ये लिखा हुआ है कॉस में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 35, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 65, सॉरी हमारा ये हो जाएगा 55। तो वहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस 55,
ठीक है, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63। क्यों? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो पहले वाले को किया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 था, प्लस इसको क्या कर दिया कॉस स्क्वायर 60, इसको कर दिया 90 माइनस 27, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस होगा 90, ये हो जाएगा हमारा 63। सिमिलरली नीचे अगर हमने यहाँ पे नीचे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, तो क्या हो जाएगा? 17 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इस वाले की वैल्यू 1, क्योंकि एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर 1। ठीक है, इधर बात करते हैं, इधर वाले देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे ये कितना है? साइन 25। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस में? तो ये साइन है, अगर यहाँ पे साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ध्यान किस चीज़ का देना है? यहाँ हमने किया कॉस में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 65, तो ये कॉस बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे याद रखिए 65 वाले को चेंज नहीं करना है, मतलब हमें 65 वाले को चेंज नहीं करना, तो इसे चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा साइन, और फिर क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन स्क्वायर 65, और इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? फिर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है ना, एंगल सेम होगा तो ये हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग करते हैं हम 4 का फर्स्ट पे। ठीक है, अब इसे देखना, चूज करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो कॉमन लग रहा है कॉमन कर लिया हमने, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। इसे देख के हमें फीलिंग आई, कौन सी वाली फीलिंग आई? तो वो वाली फीलिंग आई जो हमने पहले देखा था। कौन सी वाली? तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसे उठा के यहाँ पटक देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1 9, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, 4 का 2, ये क्या बोल रहा है? ए प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका कुछ पता लग नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कुछ पता नहीं लग रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका क्या हो जा रहा है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पहले ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे वैसे। समझिए कि वो कैसे करना है, तो हम आराम से क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर प्लस tan थीटा और tan थीटा, फिर प्लस और tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा और सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखना क्या क्या है हमें। पहला चीज जो नोटिस करना है, ठीक है, तो पहला tan और कॉट मिलके 1 बन जाएगा, खत्म। ठीक है, tan और कॉट मिलके 1 बन जाएगा, तो ये 1
और यहाँ एक 1, 2 हो गया स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ tan cot है, कॉट की कुछ कहानी लग नहीं रही है, ठीक है। फिर अगर नहीं लग रही तो बेसिक में तोड़ लो कि कुछ आपको फील आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं भी तो कॉट को रहने दो। ये कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक को भी हम बेसिक में तोड़ लेते हैं तो इससे आसानी होगा, ठीक है, जानने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा, ओके, प्लस tan तो tan है ही, ओके। इधर से देखते हैं तो -tan, तो -tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉसेक 1/sin थीटा, मतलब ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर प्लस सेक थीटा, ठीक है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ ये बच रहा क्या, यहाँ ये बच रहा है, सिर्फ जो बच रहा है, एक मिनट, ये क्या बच रहा है 1/cos थीटा, और यहाँ पे बचा 1/cos थीटा। तो ये कहानी तो समाप्त हो गई, ठीक है, ओके। सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, और आपको एक चीज और फिर दिखेगा, क्या दिखेगा, तो ये बच रहा है 1/sin थीटा, और यहाँ -1/sin थीटा। तो ये कहानी और ये कहानी भी समाप्त हो गई, ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या बच रहा है, माइनस सेक और कॉसेक, माइनस सेक और कॉस। तो माइनस सेक और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक, एक मिनट, माइनस सेक और कॉसेक को क्या लिखेंगे, तो हम जो लिखेंगे 1/cos और इंटू 1/sin, ठीक है। यहाँ से हमारा एक मिनट, तो हमारा ये आ जा रहा है, एक बार, एक मिनट, हमारी कहानी थोड़ी सी फंसती हुई नज़र आ रही है, तो फिर भी हम है ना फंसे कि कैसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे 2 लिखा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बाई साइन थीटा, और प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस थीटा। ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ, 3 पार्ट हो गया। यहाँ से ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका, ये यहाँ से ये बच रहा, तो प्लस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। चलो अब यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ रहने देते हैं। अगर इसे एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये लास्ट में जो आया था ये हमारा माइनस साइन था यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे माइनस साइन रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर में हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये और ये तो कटता हुआ दिख रहा, तो बच क्या गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कर सकते थे, यहीं पे tan को और sec को ब्रेक करके cot और cosec को अब वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। करने का तरीका होना चाहिए, बट अगर मेथड सही है, प्रोसेस सही है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे, ठीक है। चलते इस वाले क्वेश्चन पे, sec 8 sin, अच्छा सॉरी ये ऑप्शन है, ठीक है, इसको देखते हैं करके। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना, तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cosec a, tan को क्या लिख सकते हैं sin बाई cosec a, और यहाँ क्या था 1 माइनस साइन है। हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1/cos
नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस, अब कुछ एक जब फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा हो कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा हमारा कॉस है। 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, तो हम पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो ये हमारा यहाँ से कॉस ए ये कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ कॉस है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये कॉस है, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा था, कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ ये हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व क्या करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना कुछ खास नहीं है, इसे आप इसे कुछ भी करके सॉल्व कर लो। जैसे 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से देखो ना सीधा सीधे, 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट को कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पहले ही बोल रखा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, जितने भी है क्या कहते हैं ये 1 प्लस क्या था हमारा क्वेश्चन, हाँ सेक और कॉसेक। ठीक है, एक मिनट, 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस tan का सेक और 1 प्लस कॉट का कॉसेक। ठीक है, अब इसे क्या करना है, तो हमने क्या किया, सेक का उल्टा क्या होगा, तो 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक का उल्टा साइन ए, और होल स्क्वायर उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।